हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्लिपकार्ट पे लेटर लोन या किसी भी तरह का पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, ड्यूरेबल लोन या कोई भी लोन रिटर्न ऑफ शो हो रहा है, जैसे कि इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे जाके, ये देखिए, ये रिटर्न ऑफ शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यूज़र्स के मैसेजेस आते हैं जिसमें कि वो बोलते हैं कि सर हमने पे लेटर यूज़ किया था, फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ किया था, या हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन लिया था, हमने उसका सारा पेमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो रिटर्न ऑफ शो कर रहा है या ओवरड्यू शो कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से 3 स्टेप्स के अंदर अपने आप इस रिटर्न ऑफ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो वो आपकी सिविल रिपोर्ट में इस तरह से रिटर्न ऑफ लिख के आ रहा होता है, या फिर वो आपकी सिविल रिपोर्ट के अंदर कहीं से आप देखते हैं तो इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है जहां पर कि ये मेंशन किया होता है सूट फाइल्ड, विलफुल डिफॉल्ट, सेटल्ड, ऐसे करके लिखा होता है। और हो सकता है कि यहाँ पे अमाउंट रिमेनिंग भी शो करा हो। अगर आपकी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दो नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और हमें व्हाट्सअप करिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो स्टेप 1 क्या है कि आपके पास अपना खुद का सिबिल रिपोर्ट होना चाहिए। ओके, अब जब भी आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं ना सिबिल रिपोर्ट, तो अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो कौन सी। अगर आप सिबिल की बात कर रहे हो तो सिबिल की सबसे ज़्यादा सही जो रिपोर्ट है वो आपको मिलेगी sibil.com पर, राइट। तो जब आप sibil.com पर जाओगे, वहाँ से आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर आपको ये सारा डिटेल जो है वो मिलेगा। अभी आपको 1 मिनट में मैं आपको डेमो दे देता हूँ छोटा सा। ये देखिए, मैंने पहले से खोल के रखा हुआ। आपको जाना है sibil.com पर। अगर आपने पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करिए। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए। मैं न्यू यूज़र पर क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, वो आपको डिफरेंट प्लान्स बताएगा। सबसे सस्ता जो प्लान है वो ये है जी 118 वाला। आप यहाँ क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पर। इधर आप ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भर के एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो आप इस प्रकार की सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या है, हमारे पास अपनी खुद की सिबिल रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए, ताकि हमें कम से कम ये तो पता होना कि अगर मेरा राइट ऑफ शो हो रहा है तो मेरा अकाउंट नंबर क्या है और वो कौन सी टाइप का लोन है और मेरा लेंडर कौन है। ये सारी चीज़ें आपको सिबिल रिपोर्ट में से ही मिलेंगी। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 दोस्तों ये है कि आपके पास कोई पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए। आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, या एनओसी कोई हो, या किसी तरह का स्क्रीनशॉट आपने रखा हो कि मैंने इस ऐप से पेमेंट किया था। तो ये भी आपको संभाल कर रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिबिल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है कि आपके पास पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, या एनओसी होनी चाहिए, या किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि आपने इसका पेमेंट कर दिया है। नाउ थर्ड स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब थर्ड स्टेप क्या है? स्टेप थर्ड है दोस्तों कि हमें, अब देखिए आपने क्या किया, आपने लेट पेमेंट किया है इस लोन का, इसी वजह से ही आपका ओवरड्यू रिटर्न ऑफ जो है वो लगा हुआ है कि आपको बैंक ने लोन दिया, फ्लिपकार्ट ने आईडीएफसी के थ्रू आपको लोन दिलवाया, आपको एक डेट दी गई थी लोन की पेमेंट करने के लिए, आप उस डेट तक लोन की पेमेंट नहीं कर पाए तो आईडीएफसी को उसको रिटर्न ऑफ रिपोर्ट करना पड़ा सिबिल में, राइट। अब जब आपने पेमेंट कर दिया है तो आप अब सिबिल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा जो रिटर्न ऑफ है उसको रिमूव किया जाए, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें एक फाइल बनानी है। उस फाइल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा जी आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज पर आप क्या लिखोगे, जैसे कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन, या किसी भी तरह का लोन लिया है, साथ में लोन का नंबर भी। ओके, ये आपका फर्स्ट टाइटल पेज हो गया। सेकंड पेज आपका क्या होगा? सेकंड पेज होगा जी आपका हिस्ट्री ऑफ पेमेंट। हिस्ट्री ऑफ पेमेंट एंड आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब कि जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें।
और हिस्ट्री ऑफ पेमेंट का मतलब कि आप इसके अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस डेट को मेरा लोन ओपन हुआ था, इस डेट को मैंने अपने लोन को क्लोज कर दिया था, राइट। ये 2 पेजेस बन गए। अभी तक क्या है, आपने एक टाइटल पेज बना लिया, एक हिस्ट्री ऑफ पेमेंट का पेज बना लिया, उस पर आपने अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी डाल दी। अब देखिए आपका स्कोर खराब है, वो कैसे बढ़ेगा। जब आप लोन की पेमेंट नहीं करते तो आपका स्कोर खराब हो जाता है, लेकिन जब आपने पेमेंट कर दी तो स्कोर ठीक भी तो होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिबिल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं जी CSIR, दैट मीन्स क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट। इसमें हम सिबिल को ये बोल रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने लोन का पेमेंट कर दिया, मेरा स्कोर ख़राब हो गया था, तो प्लीज़ मेरे स्कोर को फिर से इम्प्रूव किया जाए, राइट। ये CSIR हो गया आपका। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है जी आपका अनेक्स्चर। अनेक्स्चर का मतलब कि आप कोई डॉक्यूमेंट साथ में लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप NOC लगाना चाहते हैं, या फिर आप पेमेंट का शेड्यूल लगाना चाहते हैं साथ में कि मैंने कब कब कितनी कितनी पेमेंट करी, या फिर आप सिंपली लोन का स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं साथ में, ओके। तो ये चीज़ें भी आप साथ में लगा सकते हैं। हम क्या हैं, स्टेप 3 पर हैं। 4 पेजेस आपने इसके बना लिए फाइल के। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका पेज, नेक्स्ट पेज होगा जी आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब कि आप इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो ट्रू एंड एक्यूरेट है, ओके, गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं। और नंबर 6 पर क्या हो सकता है, नंबर 6 पर हो सकता है जी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, राइट। अब ये आपकी फाइल रेडी है। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी आपने पेजेस जोड़ लिए, इस फाइल को आपने एक सिंगल PDF फाइल बना लेना है। जब ये आपकी सिंगल PDF फाइल बन गई तो आपने क्या करना है, इस फाइल को सिबिल को पहुंचाना है। अब सिबिल को पहुंचाने के ना देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। अब वो कैसे करवाना है, आपको सिबिल की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब आपको सिबिल को वो चीज़ पहुंचानी है तो आप नीचे आओगे, जब तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। फिर से आप नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पर आपको सिबिल का पूरा एक एड्रेस दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी फाइल को ऑफलाइन वे में सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब कि आप इसको बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर आप उसको फैक्स भी करवा सकते हैं। ये सीधा सिबिल के ऑफिस में इसका प्रिंट आउट निकलेगा। अगर आप कहते हो कि मैंने ऑनलाइन करवाना है, यहाँ क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी दिया है, टाइमिंग भी दी हुई है, क्लिक हेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। इसके अलावा दोस्तों आप इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं, या फिर आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। ये सिबिल का ईमेल था पहले info@sibil.com, यहाँ पर भी आप अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा सिबिल का एक पोर्टल भी है। पोर्टल मतलब कि वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। तो जब आप क्वेरी डालोगे तो वहाँ पर भी जाकर आप अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज कि आप अपनी फाइल को सिबिल को कैसे सबमिट करवा सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने अपनी फाइल को सिबिल में सबमिट करवा दिया। दैट मीन्स कि आपका जो केस है वो सिबिल में पहुंच गया है। उसके बाद सिबिल क्या करेगा, सिबिल जी वेरीफाई करेगा। किससे वेरीफाई करेगा, आपके लेंडर से वेरीफाई करेगा, ठीक है। सिबिल जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक से पूछेगा कि इस लोन का पेमेंट आ गया है या नहीं आ गया। तो IDFC क्या करेगा, सिबिल को रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स देने में अगर तो वो करता है जी यस पेमेंट आ गया है, दैट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन सही है, तो दोस्तों आपका जो नीचे रिटर्न ऑफ दिखा रहा था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिटर्न ऑफ यहाँ पे आ रहा है, ये रिटर्न ऑफ आपका हट जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में ऐसे ब्लैंक आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, दैट मीन्स कि आपने कोई सेटलमेंट किया था या कोई पेमेंट पेंडिंग है, तो उस केस में फिर IDFC जो है वो सिबिल को नो लिख कर भेज देगा। तो जब वो नो करेगा तो फिर सिबिल आपको क्या बोलेगा कि आपका जो डिस्प्यूट है वो लेंडर ने डिनाई कर दिया है,
डिनाई मतलब उसने मना कर दिया, तो फिर आपका रिटर्न ऑफ जो है वो नहीं हटेगा। तो दोस्तों ये था जी इसका पूरा प्रोसेस कि आप किस प्रकार से रिटर्न ऑफ को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइल बनाना मुश्किल लग रहा है, दैट मीन्स कि आपको लगता है कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं तो जॉब करता हूँ, हमारी पेड सर्विस है, आप व्हाट्सअप पे हमारे साथ जुड़िए। व्हाट्सअप पे आप मुझे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपके बिहाफ पर आपकी फ़ाइल बनाकर सिबिल में सबमिट करवा सकते हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर आकर हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।